सुरक्षा में चूक, और जब चूक होती है तो ये सब सो जाते हैं। हाँ, हर बार जो मिलिटेंट ये जो आते हैं उग्रवादी जिनको बोला जाता है आते हैं, वो मिलिट्री की वर्दी में क्यों आते हैं? पाकिस्तान भारत को भूखी दे रहा था, मेरे पास एटम बम है, एटम बम है। नहीं नहीं, हमारे देश में जो ये कीटाणु बम है, जो संविधान को, सरकार को, सेना को उस समय कोसते हैं जब देश हमारा संकट में होता है। और इस चीज को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर दो। तो ये पहले चाइना से तो पहले भी बाइकआउट किया था, जब चाइनीज मोबाइल के जो शोरूम थे उनको तोड़ा था। वो है ना कि अब आपने पहले तोड़ा तो आप फिर दोबारा से आप रिश्ते बना लिए थे, इसलिए तोड़ोगे दोबारा। इन्होंने ये बोला कि मीडिया जो है पैसा लेती है। अरे शर्म बेटी है, सेना जान देती है, सेना जान देती है। यासीन मलिक खूब अनपढ़ आदमी। सुनो, सबसे बड़ा गधे तो तुम हो, गधे तो तुम हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं वो न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ विनायक कुमार। देखिए, भारत पाकिस्तान के बीच जिस तरह से युद्ध हुआ, उसके बाद सीज फायर होने के बाद लगातार जिस तरीके से भारतीय आर्मी का एक सेना बॉर्डर के उस पार चला गया था, सवाल ये उठा रहे थे कि आखिर जो है वो देश कब वापस आएंगे। आज सकुशल जो है पाकिस्तान ने भारतीय सेना को वापस लौटा दिया, साफ तौर पे अपने घर पे आ गए। अब भारत के लोगों से जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि वो क्या सोचते हैं। सर, क्या कहेंगे, एक बीएसएफ का जवान जो बॉर्डर के उस पार चला गया था, आज जो है पाकिस्तान ने उन्हें सौंप। हाँ, आज उन्होंने छोड़ा। वो 20 दिन पहले चला गया था, ये न्यूज़ पहले आई थी, लेकिन आज आई है कि उसको छोड़ दिया। अब ये नहीं बताया कि कैसे छोड़ दिया हो, तो छोड़ ही देते हैं। वैसे वो उन्होंने पकड़ के करना क्या है? पहले अभिनंदन को छोड़ा था, अब इसको छोड़ दिया। इसको पकड़ भी लेंगे तो क्या करेंगे इसका? अब तो युद्ध की ऐसी कोई बात नहीं कि वो डर के छोड़ दिया, ऐसा कुछ नहीं। वो सीज फायर हो चुका था। और अगर वो सीज फायर की बात होती कि वो अगर युद्ध में ना छोड़ना चाहते तो इतनी ज़रूरत ही नहीं थी, पहले ही मार देते। क्या कर लेते आप? या उनका कोई यहाँ पे हो सैनिक तो आप मार देंगे, तो वो क्या कर लेंगे? लेकिन उन्हें छोड़ा तो ये बहुत अच्छी बात है, युद्ध में छोड़े जाते हैं। देखिए, अब साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जिन देशों ने पाकिस्तान का सीधा सीधा साथ दिया, उन देशों से जो है भारत व्यापारिक तौर पे बाइकआउट करेगा। तो ये पहले चाइना से तो पहले भी बाइकआउट किया था, जब चाइनीज मोबाइल के जो शोरूम थे उनको तोड़ा था। तो ये तो सारी वो है ना कि अब आपने पहले तोड़ा तो आप फिर दोबारा से आप रिश्ते बना लिए थे, इसलिए तोड़ोगे दोबारा। इसका मतलब दोबारा बन गए थे रिश्ते। अब तुर्की से भी तोड़ा है, तुर्की के कुछ चैनल हैं वो यहाँ बंद कर दिए हैं, TRT वगैरह से सुना मैंने। और चाइना से कुछ कहते हैं हम वो नहीं करेंगे, बिजनेस नहीं करेंगे। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि बिजनेस ना करें। इंडिया का 80% बिजनेस चाइना पे डिपेंड है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग है कहाँ पे? सब चाइना से आ रहा है। इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग बहुत कम हो चुकी है चाइना के कारण। तो ये जो सीज फायर हुआ, इसे आप किस तरह देखते? मैं तो शुरू से लेके लास्ट तक ये स्क्रिप्ट नज़र आती है कि पहलगाम में आतंकवादी हमला होता है। ठीक है जी, आप ये देखो कि LOC 400 किलोमीटर दूर है पहलगाम से, और आप अगर श्रीनगर से आप जाते हैं पहलगाम तो उसमें 11 चौकियाँ पड़ती हैं, जो सुनने में आया। अगर आप यहाँ से जाते हो श्रीनगर या कश्मीर या पहलगाम कहीं भी, तो जगह जगह पे आपकी चेकिंग होती है, बसों की चेकिंग होती है। 400 किलोमीटर दूर LOC से कोई आके 1.5 घंटा पैदल की आगे रास्ता है, उसमें से मार के वापस चला जाता है। तो ये BSF में क्या, ये मेट्रो ट्रेन चल रही है पाकिस्तान और इंडिया की, जो BSF वाले आंखें बंद करके बैठे हैं कि वो आते हैं और चले जाते हैं। और इस चीज़ को छुपाने के लिए पाकिस्तान पे हमला कर दो बिना कोई इन्वेस्टिगेशन किए। जवान पे सर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, देश के जवान पे नहीं, मैं तो ये एक जनरल बात कर रहा हूँ कि आप बिना कोई इन्वेस्टिगेशन, पाकिस्तान ने किया उस पर कर दो। पाकिस्तान तो कहता रहा कि इन्वेस्टिगेशन कराओ, चाइना भी कहता रहा इन्वेस्टिगेशन कराओ, तो आपने उस पर हमला कर दिया, जो भी कर दिया। अब उस चीज़ को छुपाने के लिए कि आपके BSF उनको किसके इशारे पे आने देती है, वो ना बताना पड़े। मतलब आप कह रहे हैं कि भारत के पास जो है प्रूफ नहीं। भारत के पास प्रूफ तब होता है जब वो BSF वाले उनको वहीं पकड़ लेते, आते बार पकड़ लेते, जाते बार पकड़ लेते। 400 किलोमीटर दूर LOC है पहलगाम से। इतनी दूर ऐसे नहीं जा सकता कोई जब तक उसको ये श्योरिटी ना हो सकता वो यहीं क्यों। हर बार जो मिलिटेंट ये जो आते हैं उग्रवादी जिनको बोला जाता है आते हैं, वो मिलिट्री की वर्दी में क्यों आते हैं? आप कभी ये सवाल उठाया कि मिलिट्री की वर्दी में क्यों होते हैं वो? तो ये जो है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो क्लियर नहीं है। अब वो टाइम, जम्मू कश्मीर के ही कई स्थानीय लोग, वहीं के लोग जो है आतंकवादियों को शरण देते हैं, वही लोग रखते हैं। मैं तो कह रहा हूँ कि यहाँ के नेता भी शरण देते हैं, उसके बिना नहीं आ सकते वो। BSF वाले अगर पाकिस्तान में किसी को आने देते हैं तो किसके इशारे पे आने देते हैं? आप ये बताओ। BSF, ये जो बॉर्डर लगा हुआ है, इतनी बड़ी वो आपकी वो है, सिक्योरिटी सिस्टम है, वाले क्यों आने देंगे? उनका क्या फायदा? तो फिर कैसे आ जाते हैं? उड़ के आ जाते हैं।
आपने कभी यहाँ कोई सिनेमा है कोई बिना टिकट, आप ये मेट्रो में बिना उसके जा सकते हैं? तब भी आपकी तलाशी लेते हैं। तो बीएसएफ वाले वहाँ पे जब तारें लगी हैं 6 फीट से भी ज़्यादा है तार चौड़ी और उसमें करंट है, तो वो कैसे आने देते हैं जिनकी ड्यूटी वहाँ पे लगी है? तो यहाँ जब मेट्रो में नहीं घुस सकता आदमी तो वहाँ कैसे चला जाएगा? तो सर सवाल वही कि वो क्यों आने देंगे, उनका फायदा क्या है? मैं वही सुरक्षा में चूक, और जब चूक होती है तो ये सब सो जाते हैं। हाँ, सो जाते हैं। सुरक्षा में चूक है, चूक है, लापरवाही है। हाँ, तो आगे बताओ। चूक है, लापरवाही है, तो लापरवाही तो यहाँ पे जो रेडियाँ लगती हैं वो भी पुलिस को पैसा दे के लगती हैं। पुलिस को पैसा दे के लगती हैं रेडियाँ। ये जो यहाँ पे कुछ भी होता है, यहाँ पे इवन जो पहले बसों के अंदर जो जेब कतरे थे वो भी पैसा दे के करते थे, उनका भी महीना बंधा होता था। तो सुरक्षा में चूक तो तब होगी जब आप सुरक्षा कर रहे हो। तो आप अगर कर ही नहीं रहे सुरक्षा, आप ये बताओ ना। देश का जो जवान है जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी दे रहा है वो है नहीं, ये कह रहा है ना पटड़ी पे। अब आपने क्या नहीं क्या बोला उसने? नहीं, जो आपने क्या सुनो, मेरी बात सुनो। देश का जवान बिका हुआ, बात का जवाब दिया मैंने। देश का जवान नहीं, देश की पटड़ी पर जवान नहीं बिका हुआ। ये पटड़ी पे बात की, जवान पे बात की, आपने पटड़ी की बात कर रही है, ये इन्होंने पटड़ी की बात की, उसकी बात का जवाब दिया मैंने। आपने क्या बोला? जवान तो यहाँ जान दे, आप अपनी जुबान को जान दे सकता है लेकिन ये काम नहीं कर सकता कभी। आप गलत कैसे बोल रहे हैं? मैंने गलत नहीं बोला, मैंने पटड़ी का नहीं बोला कि बिक चुका है। नहीं, जो पटड़ी के बारे में बात किया मैंने। कभी नहीं बिकता, उसके ऊपर ऑर्डर देने वाले बिकते हैं। अगर आज सीज फायर हुआ तो किसके ऑर्डर पे हुआ है? ऑर्डर दिया, जवान वापस, जवान की अपनी थोड़ा कि मैं जाके वो कर लूं, जवान वापस आया ना, यही ऑर्डर होते हैं जिनको फॉलो करना पड़ता है। पाकिस्तानियों के ऊपर जो ये हमला हुआ, आतंकवादी ठिकानों पर जो ये हमला हुआ, इससे आप खुश हैं? आपको कौन कौन से आतंकवादी ठिकाने पता हैं जिस पे हमला हुआ है? ये जीटीवी के जो है स्टूडियो में बैठ के आपको उनको पता लगा कहाँ कहाँ हमला हुआ है? ये जीटीवी के स्टूडियो में बैठ के ये तो बता नहीं सके कि भगदड़ में, कुंभ में कितने मरे थे लोग। ये इन्होंने वहां बता दिया कि इतने हुए थे। अरे वो उनको जीटीवी वालों को ये पूछो, हाँ बिल्कुल, जीटीवी वालों को ये पूछो कि 4 आतंकवादी वहाँ पे 1.5 घंटा वहाँ पे मार के लोगों को 400 किलोमीटर दूर चले जाते हैं, एलओसी पार कर जाते हैं, तब तुम कहाँ थे स्टूडियो में? तब तुम्हारे कैमरे क्यों नहीं दिखा रहे? अब तो वीडियो गेम दिखा के तुम एक ही उसको वीडियो को दिखा रहे हैं कि यहाँ पे ये हो गया है, कि ये सब बकवास है। तब इनको कहाँ, जब वो चारों उग्रवादी भाग रहे थे तब जीटीवी वाले कहाँ थे? तो तब ये चैनल कहाँ चले गए थे? वहीं बैठे थे। तो उनको चाहिए था तब बताते, देखो जी ये फोटो आ गए हमारे पास, ये कितना उछल के। लेकिन देखिए कहा जा रहा है कि मीडिया पागल बना रही है देश की जनता का। आपको जब यहाँ कोरोना हुआ था तब से पागल बना रही है, उससे पहले से पागल बना रही है। कहीं ये भी तो नहीं ऐसा पैसे लेके काम कर रहा हूँ। ये पैसे लेके जुबान खोलने से पहले ना, जुबान खोलने से पहले ना अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए। हम तो करते नहीं, हम अपने गिरेबान में झांक लीजिए, फिर उसके बाद बात कीजिए। अपना पूरा कह तो रहा हूँ तुम जैसे गद्दार आदमी जो है ना, कुछ भी अनाप शनाप बोलते हैं। अभी थोड़ी देर पहले तुमने सेना पे आरोप लगा दिया, अब जो है अब मेरे ऊपर आरोप लगा रहे हो। अरे तुम इंसान हो क्या हो? खाओगे भारत का, गाओगे बाहर का। इनकी बात का जवाब ये तुम जा रहे गाओगे यहाँ और गाओगे नहीं। सब इन्होंने क्या बोला? पहले इन्होंने बोला कि सेना बिकता है, ने कोई आरोप नहीं लगा। सेना को रिकॉर्ड है, इन्होंने बोला सेना बिकता है, और दूसरी एक मिनट, और दूसरी बात इन्होंने ये बोला कि मीडिया जो है पैसा लेती है। अरे शर्म बेटी है, सेना जान देती है, सेना जान देती है। ये तुम जैसे लोगों ने मेरे प्रति सुनो मेरे प्रति 1 रुपए का भी तुमने अगर दिखा दिया कि किसी से मैंने पैसे लिए, करप्शन किए हैं, सवाल क्यों उठाए जाते हैं? अरे करप्शन किए हैं, सवाल मैं पत्रकारिता छोड़ दूं। ये सवाल क्यों उठाए जाते हैं? मुझे दिखाइए, बताओ जवाब। साबित चैनल एक सा नहीं होता। सवाल क्यों साबित करके दिखाओ कि विनायक कुमार ने किसी से 1 रुपए लिया। प्रूफ क्या है? प्रूफ आप साबित करके दिखाओ। बरगला रहे हैं, सब इधर उधर की बात कर रहे हैं, जैसे ये जोर लगा रहा है, जैसे जोर लगा रहा है। मैं अपना बैंक अकाउंट देने को तैयार हूँ, और तुम दिखा दो कि कौन सी पार्टी ने मुझे कितना फंड दिया है। सुनो गद्दारों जैसी बात मत करो। अच्छा इन्होंने क्या मेरे ऊपर उंगली नहीं उठाया? आप इन पे गलत है, इन पे बात करनी गलत है। वो चैनल दूसरे हैं, ये दूसरे पे ये बहाने से सवाल पर लगता है। ये लोग नहीं, ये लोगों से पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। ये लोगों से पूछते हैं कि उनकी राय क्या है। ये वो चैनल नहीं है जो बैठ के बताते हैं। इन्होंने ये बोला तुम्हारे कि भाई तुमने क्या नाम है पैसा लिया, एक मिनट तुमसे बोला, इन्होंने बोला कि ये भी पैसे लेकर आए हैं
हैं, तुमसे ये बोले कि ये भी पैसे लेकर आए, सवाल ये में और वो में बहुत फर्क होता है। इन्होंने बोला कि ये भी पैसे लेकर आए हैं, हमने सवाल किया आप भी आपसे। पैसे लेकर आओ, ये बोला ना। ये भी पैसे लेकर आए हैं। हमने सवाल अरे भाई साहब, हमारे पास पैसे लेकर आए। अरे रिकॉर्डिंग हमारे पास सवाल लो। किया हमसे। इससे पहले तो सेना पर सवाल उठा रहे थे। अरे ओ भाई, हाँ, इससे पहले ये सेना पर सवाल। आपने पूछा पटड़ी, इनको पटड़ी के बारे में जवाब दिया था हमने कि पैसा लेकर पटड़ी लगाते हैं और बिकाऊ है। ये सवाल ये क्या जाने सेना की, ये क्या जाने, ये गद्दारों वाले, ये दो कौड़ी के लोग, ये गद्दारों वाली ये दो कौड़ी के लोग सेना पे सवाल करते हैं। आज तो सेना को कह रहा है कि सेना बिकता है, मेरे जैसा पत्रकार के ऊपर कह रहा है कि पत्रकार बिकता है, पैसे लेके आता है। और मारो, गलत बोला तो पकड़ो और मारो। कह रहा है सेना बिकती है। गलत बोला ना भाई, उसने गलत बोला, उसको ऐसे उसका पनिश करो। देश जान रहा है, विश्व जान रहा है कि भारत के अंदर ऐसे ऐसे जयचंद है, ऐसे नहीं 50 साल से पाकिस्तान भारत को भूखी दे रहा था, मेरे पास एटम बम है, एटम बम है। नहीं नहीं, हमारे देश में जो ये कीटाणु बम है, जो संविधान को, सरकार को, सेना को उस समय कोसते हैं जब देश हमारा संकट में होता है। ये विश्व जानता है इस बात को। ऐसे ऐसे कीटाणु को खत्म करना पड़ेगा। संकट में डालने वाले तुम हो। तुमने 2014 के बाद जो फैलाया है उसी का परिणाम है। 55 साल तुम चक बना रहे थे, 55 साल ऐसी तरह करा रहे थे, आज 55 साल देश देखिए। अभी जो यहाँ पे है, कोई जो उग्रवादी मार कर चले जाएगा तो सरकार को दोष देगा। जयचंद तुम हो। और ये बताएंगे, आज हमारा एक सेना वहाँ बंद था, उसको भी अटारी बॉर्डर पे छोड़ दिया, और कांग्रेस के राज में सेनाओं को गर्दन काट के ले जाता। अरे तुम्हारे यहाँ पे, तुम्हारे यहाँ BSF देखती नहीं कोई आ रहा। ऐसे ऐसे लोग आते हैं बात करने के लिए, एक पॉइंट जवाब नहीं है। 11 साल में मोदी ने वो करके दिखाया जो आज राहुल गांधी हो फूक के दिखाया, इनका मुंह पे हुआ है। दिल में डूबा। आज तिरंगा यात्रा देश में निकल रही है। अरे ये जो बात कर रहे हैं आप, जो पहलगांव से जो लोग यहाँ पे आके BSF वाले देखते नहीं, उनको यहाँ आने देते हैं और मार के जाने देते हैं, कौन है उसका जिम्मेदार? तुम लोग हो उसके जिम्मेदार। तुम्हारे पास है बकवास करनी है तुम लोगों को। तुम जैसे गद्दार अपने घर में छुपा रखे हो, आज तोड़े जा रहे हैं। गद्दार BSF वाले हैं क्या? तुम BSF किसके इशारे पे आने देती है? BSF किसके इशारे पे आने देती है? ये सब नहीं है गद्दार, गद्दार वहाँ के लोग हैं जो आज भी उग्रवादी BSF बैठी है, वहाँ लोग नहीं बैठे। BSF बैठी है बॉर्डर पे। यासीन मलिक। वो अनपढ़ आदमी। सुनो, सबसे बड़ा गधे तो तुम हो, गधे तो तुम हो, ये सबसे बड़े गधे हैं। आगे अपनी बेइज्जती करा के जाता है। यासीन मलिक जैसे को घर में बुला के बिरयानी खिलाने वाले। ये सोचता है कि मैं आके यहाँ पे बड़ा नाम हो जाता है मेरा, ये अपनी मिट्टी पलीत करा के जाता है। मिट्टी पलित तो तुम्हारा हो रहा है, तुम्हारा हो रहा है मिट्टी पलित, देश हो रहा है। धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। ये आम जनता की राय, आम जनता की बातें। बहरहाल इसे लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे तमाम खबरों के लिए देखते रहें बोल न्यूज़।